चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने मुलाकात की है। सीएम से मुलाकात के दौरान लक्ष्य के माता पिता भी रहे साथ। सीएम ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए लक्ष्य सेन और उनके माता पिता को दी शुभकामनाएं। पेरिस ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे लक्ष्य सेन। सीएम धामी ने लक्ष्य सेन को शॉल उड़ाकर भगवान बद्री विशाल का स्मृति चिन्ह किया भेंट। लक्ष्य सेन को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देकर उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। आगामी खेलों में पूरे समर्पण के साथ अपनी प्रतिभा का करे प्रदर्शन सीएम धामी ने लक्ष्य सेन से कहा है और किसी भी कार्य में दृढ़ इच्छा शक्ति से मिलती है सफलता। मसूरी विधानसभा के दून बिहार और बापू नगर बस्ती की महिलाओं ने हर साल की भांति इस साल भी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनके दीर्घायु की कामना की है। राखी बांधने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी बहनों को उपहार भेंट किए और मिष्ठान वितरित किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा सूत्र बंधवाकर उनकी रक्षा का वचन दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। ये त्योहार आपसी भाईचारे के साथ ही जीवन में उमंग और उत्साह का संचार करता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन संस्कृति को बनाए रखने में त्योहारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर्स समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में 14,500 करोड़ से अधिक का किया गया है खास प्रावधान। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जा रहा है व्यापक बाजार। राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योग स्थापित करने को दिया जा रहा है ऋण, जिसमें 20 से लेकर 25% तक दी जा रही है सब्सिडी। उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में की है सम्मानजनक बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जाती है उपलब्ध। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए बनाया गया है कानून। पहाड़ की महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई है महिला नीति। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए हमने लिए हैं अहम फैसले। 2023-24 के लिए
रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। भाई बहन के प्रेम, अटूट विश्वास और अगाध प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी सरकार द्वारा माताओं बहनों के लिए रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। भाई बहन के प्रेम और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाला यह पवित्र पर्व आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। मेरी ओर से आप सभी को, चावला ट्रेडर्स की ओर से देशवासियों को और प्रदेशवासियों को, रुड़की वासियों को हैप्पी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। इस बार हम आपके लिए अलग कुछ राखियों में लाए हैं नया, और जन्माष्टमी भी इस बार हम आपको झूले, ड्रेस और कई तरीके के हम आपको देखने को मिलेंगे ड्रेसेस नई तरीके के लाए हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आके। उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर मालरोड स्थित उनकी मूर्ति पर राज्य आंदोलनकारी और शहर के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही राज्य आंदोलन के दौरान किए गए उनके अहम योगदान को भी याद किया गया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने कहा कि इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम योगदान निभाने वाले प्रमुख राज्य आंदोलनकारी रहे, लेकिन आज उनकी मूर्ति पर सिलापट्टी भी नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि इंद्रमणि बडोनी को पहाड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया और राज्य निर्माण को लेकर लड़ाई लड़ी। राज्य गठन से 1 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। जो पहाड़ के गांधी के रूप में न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, उनकी पुण्यतिथि है। और इस राज्य के लिए अपनी योगदान देते देते, अपना सब कुछ त्याग देते देते जो है राज्य बनने से 1 साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज उनकी पुण्यतिथि में हमेशा की तरह आज भी लोगों ने यहाँ भी याद किया। कोलकाता में हुए रेप कांड के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है। लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं हरिद्वार में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला और पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। भगत सिंह चौक से प्रेमनगर आश्रम तिराहे तक निकाले गए इस कैंडल मार्च में आईएमए ने देश भर के स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारियों को सरकार विशेष सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। इस कैंडल मार्च में कई सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। आज हमने जो 9 तारीख को कोलकाता में हरकत हुई थी हमारी बिटिया के साथ, उसके विरोध में हमने एक कैंडल मार्च आज निकाला है। इसमें हमारी मांग जो है वो सरकार से सुरक्षा की है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी के लिए सुरक्षा की मांग है, ड्यूटी आवर्स पर खास करके। और जो बिटिया है उसको न्याय मिले, उसका त्वरित न्याय मिले, फैसला हो, इसके लिए हमने मार्च का विरोध। कलकत्ता में जो हमारी बेटी है उसके साथ जो दुराचार हुआ है, उसका जो मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, उसके विरोध में हम चाहते हैं सरकार, केंद्र सरकार सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि दोषियों को सजा मिले, इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। और जो राज्य सरकार है वो भी इसके खिलाफ भी। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था,
आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में 14,500 करोड़ से अधिक का किया गया है खास प्रावधान। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जा रहा है व्यापक बाजार। राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योग स्थापित करने को दिया जा रहा है ऋण, जिसमें 20 से लेकर 25% तक दी जा रही है सब्सिडी। उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में की है सम्मानजनक बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जाती है उपलब्ध। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए बनाया गया है कानून। पहाड़ की महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई है महिला नीति। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए हमने लिए हैं अहम फैसले। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। भाई बहन के प्रेम, अटूट विश्वास और अगाध प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी सरकार द्वारा माताओं बहनों के लिए रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। भाई बहन के प्रेम और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाला यह पवित्र पर्व आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में पिथौरागढ़ जिले में डॉक्टरों का 24 घंटे के कार्य बहिष्कार किया है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टरों की दुष्कर्म के बाद हत्या का डॉक्टरों ने कड़ा विरोध किया है। कार्य बहिष्कार से अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं ठप हो गई हैं, जबकि इमरजेंसी, पोस्टमार्टम और वीआईपी ड्यूटी के लिए डॉक्टरों की सेवाएं यथावत रही। देश में कार्य बहिष्कार है चिकित्सकों और चिकित्सा परिवार की ओर से, क्योंकि हमारे साथी डॉक्टर के साथ एक विभत्स घटना कलकत्ता में हुई है। उसके विरोध में पूरे भारत में बंद का आयोजन किया गया है। इसमें आईएमए, पीएमएचएस एसोसिएशन और विभिन्न संगठन, एनएचएम भी इसमें। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कोलकाता में बीते दिनों हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद देश के सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल देश भर में जारी है। इसके चलते काशीपुर में IMA के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में IMA से जुड़े सभी डॉक्टर्स ने भाग लिया है। इस दौरान सभी ने आरोपियों को फांसी दिलाए जाने की मांग की है। सभी ने भारत सरकार से मेडिकल से संबंधित कर्मचारियों और डॉक्टरों को केंद्र की भांति सुरक्षा दिए जाने की मांग की। डॉक्टरों ने कहा कि इस कुकृत्य से जाहिर होता है कि धरती पर भगवान का रूप माने जाने वाले डॉक्टर ही आज सुरक्षित हैं। काशीपुर से भी आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर IMA के देशव्यापी ऐलान के बाद में वह मार्च काशीपुर में भी निकाला जा रहा है। उत्तराखंड में जगह जगह ये मार्च निकाला जा रहा है। जिस तरह से कोलकाता में जो जघन्य अपराध महिला डॉक्टर के साथ में हुआ, दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई, उसके विरोध में IMA ने आह्वान किया और सरकार से सुरक्षा की मांग को लेकर और आरोपियों को सख्त सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर ये मार्च निकाला जा रहा है। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से जो है सभी डॉक्टर्स, चाहे वो ट्रेनी डॉक्टर हो, चाहे वो वृद्ध डॉक्टर हो, वरिष्ठ डॉक्टर हो, सभी लोग इस मार्च में पहुंचे हैं और मांग की जा रही है सरकार से कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और डॉक्टरों को भी एक सुरक्षित वातावरण दिया जाए, उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि आज जिस तरह से भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, जिस तरह से कोलकाता में जघन्य अपराध हुआ है, महिला डॉक्टर के साथ में पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर IMA ने भी मोर्चा खोल दिया है और देशव्यापी यहां पर मार्च का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड से भी तस्वीरें देख रहे हैं, जगह जगह मार्च निकाला जा रहा है। आपसे पूरा अपडेट चाहिए। हाँ संदीप, कहें तो अभी पिछले दिन जो पश्चिम बंगाल कलकत्ता में जो घटना हुई थी वहां पर हॉस्पिटल में, और जिसके बाद रेप के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो उसके बाद पूरे देश में एक तरह से तो कहें जो डॉक्टर्स हैं उनमें उफाल मचा हुआ है और लगातार कहें तो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 24 घंटे से कहें तो पूरे देश में इस समय डॉक्टरों ने एक हड़ताल कर रखी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रखी है, जिससे हम देख रहे हैं जगह जगह हॉस्पिटल्स में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर से जो ये स्ट्राइक इन्होंने करी है वो लगातार जारी है। और हम देख रहे हैं चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, लगातार पूरी जगह पूरी व्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं। और कहें तो जो मरीज हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक मुसीबत सी बन गई है। भले ही कहा जा रहा है कि हम जो इमरजेंसी OPD चल रही है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर है।
और हम सभी जगह हॉस्पिटल में जाके देख रहे हैं कि इसके मरीजों की हालत बड़ी खराब है, क्योंकि डॉक्टर्स बिल्कुल भी उनको नहीं देख रहे हैं, ना कोई टैकल कर रहे हैं। हम बात करें यहाँ पर ऋषिकेश में एक एम्स भी है, वहां भी स्थिति यही बनी हुई है। और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, जितने भी अन्य हॉस्पिटल हैं, सब जगह आईएमए के नेतृत्व में इस टाइम जो स्ट्राइक चल रही है, और लगातार कहें तो पूरी डॉक्टर्स जितने भी है वो सभी इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो इससे बहुत लगातार सुरक्षा को मांग, एक बहुत बड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, भले ही चाहे सीबीआई जांच चल रही है, जांच इसकी शुरू भी हो चुकी है और कई लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं, लगातार एजेंसियां जांच भी कर रही हैं कई प्रकार की, लेकिन उसके बाद भी जो डॉक्टर्स टीम है या आईएमए जो है वो संतुष्ट नहीं है। वो लगातार कुछ न कुछ कठोर कानून और कठोर सजा की जो मांग कर रही है। स्वयं प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की उन्होंने मांग की है। अब वही देखना है कि मुझे लगता है कि लगातार केंद्र सरकार अपील कर रही है कि अब जो आपने बातें कही हैं वो सारी लगभग मान ली गई है, और हम खुद कोई बड़ा कानून बना कर इसकी सीबीआई भी जांच चल रही है और भी कई चीजें चल रही हैं। दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। लेकिन अभी तक हम कहें तो डॉक्टर्स लोगों में अभी भी काम पे नहीं आए हैं। क्या कमल, ये जो डॉक्टर मार्च निकाल रहे हैं, उनसे प्रशासनिक अधिकारी या सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने आया है? क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? और जो मरीज पहुंच रहे हैं अस्पतालों में, खासकर उन लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हाँ संदीप, ये राज्य स्टेट का मामला नहीं है, क्योंकि ये मामला इस टाइम केंद्र सरकार के पाले में चला गया है। कि आप देख रहे हो पश्चिमी बंगाल का कलकत्ता का मामला है, पर आईएमए जो इंडियन एसोसिएशन है, जो पूरे भारतवर्ष में डॉक्टरों की एक एसोसिएशन है, उसके नेतृत्व में ये स्ट्राइक चल रही है। तो उसके अभी कोई, मैं कहूं तो लगातार केंद्र सरकार लगातार अपील कर रही है, राज्य सरकार अपील कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो 48 घंटे का टाइम था वो शायद कल पूरा हो जाए। और कल कहीं ना कहीं डॉक्टर्स आएंगे, जो मरीज इस टाइम बड़े परेशान है, कहीं ना कहीं उनको राहत मिलने की उम्मीद है। ये अब देखना ही कल क्या स्थिति बनती है। तो डॉक्टर लगातार अपनी मांगों में अभी तक अड़गे हुए हैं। कमल, जिस तरह से आईएमए ने मार्च खोला हुआ है और डॉक्टरों की ये मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए, क्या नहीं लगता कि मामला इतना बड़ा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा तो सुनिश्चित की जाए, साथ ही महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, खासकर जब 3 नए कानून लागू कर दिए गए उसके बाद भी इस तरह की वारदातें सामने आ रही है, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय निकलकर सामने आता है। बिल्कुल सही है। लगातार आप हम देख भी रहे हैं कि पूरे देश में, और सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टरों की डिमांड है, जो आईएमए की डिमांड है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने जिस प्रकार से सुरक्षा एयरपोर्टों पे जो या पुलिस बल को दी गई, जो एजेंसियों को दी गई है, उसी प्रकार सुरक्षा हॉस्पिटलों की और डॉक्टरों की होनी चाहिए। इस प्रकार की भी डिमांड आईएमए से निकल के आ रही है। मैं कह रहा हूं, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उससे हस्तक्षेप की मांग की है। जो जगत प्रसाद नड्डा है, हेल्थ मिनिस्टर है जो भारत सरकार में, उन्होंने उनसे कहते प्रतिनिधिमंडल मिला भी था, सारी जानकारियां भी मिली है, सारी बातचीतों पर चर्चा भी हुई है। तो कुल मिला के सरकार का यही कहना है कि हम पूरी तरह से डॉक्टरों के साथ हैं। ये जो घटना हुई है बहुत गलत हुई है, और इसके लिए सबसे बड़ी एजेंसी जो सीबीआई है वो इसकी जांच कर रही है। तो आप इंतजार कीजिए, सरकार हर हालत में डॉक्टरों के साथ है और कड़ी से कड़ा सजाने के लिए नए कानून का और सुरक्षा का भी प्रावधान करने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज भारत विकास